दोस्तों, अगर आपको एक्सेल बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से स्पीडी सीखना है तो आपको एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके कुछ आसान तरीके, कुछ शॉर्टकट जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं हर्षद परमार कंप्यूटर हर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए एक एक करके एमएस एक्सेल के 12 टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं वो सीखते हैं। जेंडर में क्या होता है ना कि मेल, ठीक है, फीमेल और अदर, ये तीन ऑप्शन होते हैं, मेल, फीमेल और अदर। तो इसमें वो टाइप नहीं करना है, इसमें आप ड्रॉप डाउन बटन दे सकते हो। तो कैसे दे सकते हो? तो जो भी कॉलम होते हैं, जो भी रो होते हैं, जो भी सेल होता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ डेटा मेनू है, डेटा मेनू पर क्लिक कीजिए। उसमें डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन में जाइए। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, ठीक है ना, जो बॉक्स आता है उसमें अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट करिए, लिस्ट ऑप्शन, और उसमें सोर्स, तो सोर्स हमें लेना है यहाँ पर क्लिक करके। कौन सा सोर्स? तो ये मेल, फीमेल और अदर, जो भी आपने सिलेक्ट किया वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। बस ओके करिए, हो गया आपका काम। अब जैसे कि आप जो भी सेल सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है। जो भी सेल में आप क्लिक करोगे वहाँ एक आपको ऐसा ड्रॉप डाउन बटन दिखेगा। सबसे पहले यहाँ में बॉयज़ है, तो इसमें क्लिक करके सिर्फ आपको मेल सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। या स्वाति, तो यहाँ क्लिक करके फीमेल सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो सिरिन क्लिक करो, सिर्फ हमें फीमेल लिखना, ऑटोमेटिक से आपको सिर्फ क्लिक ही करना है, ठीक है ना। अब ट्रांसपोज का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि हेडिंग है, ये एक ही रो में लिखा हुआ है। बस इसी टेबल को आपको कॉलम वाइज करना है। जैसे कि ये रो में है तो ऐसे कॉलम में करना है। तो सबसे पहले हमें ये टेबल सिलेक्ट करना होगा। बस कंट्रोल सी करके कॉपी करिए, जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर माउस पॉइंटर ले जाके राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक में पेस्ट स्पेशल लिखा हुआ है, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए। जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें यहाँ पर ट्रांसपोज लिखा हुआ चेक बॉक्स को क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए, ओके करिए, बस हो गया। देखिए अब वही टेबल तो कॉलम से हो गया। यहाँ पर 85, 66, 95 है, तो वही 85, 66, 95 पूरा टेबल वैसे के वैसा कॉलम से रो के हिसाब से हो गया। सेल रेफरेंस, यहाँ पर हमने कुछ आइटम्स ली है। क्वांटिटी, जैसे कि पेन ड्राइव है, 5 पेन ड्राइव, एक की कीमत 250 रुपये है, तो 1250 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल प्राइस। तो अब हमें डिस्काउंट बात करके हमें कितना देना पड़ेगा? तो डिस्काउंट हमें यहाँ 8% दिया है, तो उसका सेल रेफरेंस का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके हमें इज इक्वल टू टाइप करना होगा। इसके बाद जो ग्रॉस टोटल है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, इनटू करेंगे, और कितना परसेंट है 8%, तो उस पर क्लिक करेंगे। एंटर के दबाओगे तो 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। 1250 में तो 1150 बचेगा। बस इस पर क्लिक करोगे, और जैसे कि आप ड्रैग करते हो तो देखिए दूसरे का नहीं आ रहा है, 0। तो हमें क्या करना होगा? तो अब यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ देख रहे हो फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू G4 इंटू L4। तो हमें L के आगे सेल पॉइंट रख के डॉलर का सिंबल क्लिक करना होगा, फिर L4 के बीच में ले जाके फिर डॉलर का सिंबल क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये 8% का जो सेल एड्रेस है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। एंटर क्लिक दबाएंगे। अब यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा। बस इस तरह से आप आसानी से अपना काम कर सकते हो। अब मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताता हूँ जिसे फ्रीज पैन बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है। देखिए ये बहुत सारा डेटा है मेरे पास, इतना सारा डेटा है। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम ली थी जनरल नॉलेज की, ठीक है ना। तो आप यहाँ उसका हेडिंग देख सकते हो, और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ मूव करता हूँ, मतलब कि स्क्रॉल बार, तो कॉलम में सब चला जाता है। अब मैं यहाँ आता हूँ तो ये किसने लिखा है, किस स्टूडेंट है, कहाँ का है, वो कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है ना। वो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, है ना, तो उसको फ्रीज बोलते हैं। जैसे कि जहाँ से फ्रीज करना है, मान लो कि मैं यहाँ से फ्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, सेल पॉइंटर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद व्यू मेनू पर क्लिक करके फ्रीज
पेन, यहाँ पर क्लिक करोगे, फ्रीज पेन पर क्लिक करोगे, बस फ्रीज हो गया। अब आप स्क्रॉल करोगे तो देखिए, है ना, हमारा यहाँ से ही सिर्फ जहाँ वो सारा फ्रीज हो गया, वो वहीं का वहीं रहेगा। वैसे ही ये वाला स्क्रॉल करोगे तो टाइटल जो ऊपर है वो वहीं का वहीं रहेगा, तो हमें पता चलेगा नीचे जाने के बाद ये कौन सा कॉलम। तो इस प्रकार से आप फ्रीज भी कर सकते हो। एक्सेल को बहुत आसान तरीके से और झड़पी करना है तो आपको क्विक एनालिसिस टूल का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि ये टेबल है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं नीचे बॉटम कॉर्नर पर एक सिंबल दिख रहा है, वो क्विक एनालिसिस टूल का सिंबल है, आप देख रहे हैं। और इसमें क्लिक करोगे तो सारे टैब आएंगे। पहले फॉर्मेटिंग, अलग अलग तरह से फॉर्मेटिंग उसको कर सकते हो, है ना। आइकॉन सेट कर सकते हो, ग्रेटर देन है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। मान लो कि यहाँ से आप 75 करोगे तो यहाँ दिख रहे हैं कि जो 75 से ऊपर होगा ग्रेटर देन, तो वो रेड कलर में शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे उसके उपयोग है, जैसे कि यहाँ फॉर्मेटिंग में टॉप 10 है, क्लियर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट किया है वो सब क्लियर करना है। दूसरा है चार्ट, तो डिफरेंट टाइप के चार्ट आप डायरेक्टली यहाँ देख रहे शो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के जो चार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये है टोटल में जाओगे तो पहले सम है, तो देख रहे आपके यहाँ सम भी डिस्प्ले हो रहा है, एवरेज सबका हो रहा है। यहाँ पर काउंट कितने फिगर है, तो सब में 3-3 फिगर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टेबल है, जैसे टेबल तो फिल्टर के साथ शो कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से स्पार्कलिंग, वो भी एक प्रकार से चार्ट ही है, लेकिन वो सेल के हिसाब से, रो के हिसाब से अलग अलग चार्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा क्विक एनालिसिस टूल है। अब हमें यहाँ नंबर है ऑटोमेटिक फिल करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ 1 लिखना होगा, दूसरे पर 2 लिखना होगा। बस 1 और 2 को सिलेक्ट करिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए, अपने आप नंबर आ जाएगा। बहुत आसान है। 1 से 10, 15, 20 है तो ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन आपको मान लो कि 500, 1000, 1500, 2000, 5000 नंबर लिखने हैं, तो कैसे ड्रैग करोगे? नहीं। तो उसके लिए मैं दूसरी रीत बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके एक टाइप कीजिए, फिर उस पर माउस पॉइंटर रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने होम बटन पे यहाँ पर फिल ऑप्शन है, उसमें जाइए। यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ है, तो सीरीज पर क्लिक करिए। सीरीज में यहाँ पर कॉलम, यहाँ कॉलम के हिसाब से मैं नंबर देना है तो कॉलम सिलेक्ट करिए। स्टेप वैल्यू में 1 है तो वो 1 कितना लिखना है, यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ 500 लिख देता हूँ, 1 से 500 ओके करिए। तो देखिए यहाँ पर 1 से 500 तक ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि 1 से 500 आ गया, हो गया 500। तो जैसे चाहो वैसे फिल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1, यहाँ पर लिखता हूँ 3, ठीक है ना। तो 1 और 3 को सिलेक्ट करता हूँ तो सारे इवन नंबर आएंगे, एक ही संख्या जिसे बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, यहाँ पर लिखता हूँ 4, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो अब सारे ऑड नंबर आएंगे एक ही संख्या में, ठीक है ना। जैसे भी आप लिखोगे वैसे ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 सेल छोड़ के यहाँ पर लिखता हूँ 2, ठीक है ना। तो मैं 1, 2 ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक। अब मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए इस प्रकार से आ जाएंगे, एक सेल छोड़ के नंबर आएंगे। आप कैसे लिखना चाहते हो वो आप पर है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि पेपर 1, ठीक है ना। अब पेपर 1 लिखा, सिर्फ मैं ड्रैग करूँगा ऐसे तो पेपर 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटो फिल की मदद से संडे टू सैटरडे या कुछ लिखना है तो सिर्फ यहाँ पे आप एक लिख दीजिए, SUNDAY, संडे, ठीक है ना। स्पेलिंग सही होना चाहिए। संडे लिख दिया, बस आप ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी लिख दिए, वो ऐसा कुछ नहीं, संडे ही लिखना है। जैसे कि यहाँ ट्यूसडे है, यहाँ वहाँ क्लिक करता हूँ और वहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ तो वहीं शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही आपको 12 महीने का नाम लिखना है तो पहले हमने लिख दिया जनवरी, बस उसको ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा जनवरी। इस तरह से रो में भी आप ड्रैग करके भी लिख सकते हो बिल्कुल आसान से, ठीक है ना। नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये जो कॉलम हमने बनाया है तो सबको अलग अलग विड्थ चाहिए। कॉलम विड्थ सबके एक साथ कम करने के लिए क्या करना होगा, तो जो भी कॉलम है हमें यहाँ से कॉलम हेडिंग सिलेक्ट करना होगा। बस जो सिलेक्ट किया है उसमें से किसी भी एक
कॉलम के बीच में ऐसे माउस पॉइंटर ले जाके डबल क्लिक करोगे, सब अपने आप ऑटो फिट हो जाएंगे कॉलम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। जैसे कि मार्कशीट में तो खासतौर पर जैसे कि मैंने टेबल बनाया, इसमें से हमारा पासिंग क्राइटेरिया मान लो कि 50 या 50 से ज़्यादा है, मतलब कि 50 से कम हो वो फेल है, तो उसको अलग कलर से हाईलाइट करना है। तो कैसे करोगे? तो टेबल को सिलेक्ट करिए, बस होम बटन पे क्लिक कीजिए, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उस पर क्लिक करिए और हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें आप लेस देन पर क्लिक करिए। लेस देन पर क्लिक करने से यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, उसमें से आप 50 टाइप कर दीजिए, 50, और उस 50 से कम है, ठीक है, लेस देन 50, तो किस कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हो, बॉर्डर, रेड कलर, फिल, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ रेड फिल, ओके करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ पर भी 50 से कम है उसको इस तरह से हाईलाइट होगा। सारी फॉर्मूला एक साथ आपको देखनी है, शो करनी है, कोई ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना होगा। फाइल मेनू में आखिर में ऑप्शंस लिखा है, ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें यहाँ पर एडवांस लिखा है, एडवांस पर क्लिक करके आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, है ना। तो यहाँ एक ऑप्शंस आपको दिखेगा कि डिस्प्ले ऑप्शंस में जो दूसरा है, तो वो चेक बॉक्स आपको सिलेक्ट करके ओके करना होगा, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि जो जो फॉर्मूला हमने यूज़ की है ना, तो सब फॉर्मूला एक साथ यहाँ पर हमको दिख रही है। ठीक, कंट्रोल की दबाने के बाद उसके साथ में टिल्ट की दबाओगे, कंट्रोल की के साथ टिल्ट की, तो भी आपको ये सारी फॉर्मूला एक साथ दिखेगी, ठीक है, आप देख रहे हो। और फिर कंट्रोल के साथ टिल्ट करने से आपको एज इट इज दिखेगा। फिल्टर करने से क्या होता है कि आप जो चाहे डेटा फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि इसका टाइटल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद होम बटन पे क्लिक ना हो तो कर दीजिए, उस लास्ट में शॉर्ट फिल्टर लिखा है, इसमें फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए। जब करोगे तो सब टाइटल पे एक एक बटन आ जाएगा, आप देख रहे हो जैसे। तो जो भी कॉलम का आपको फिल्टर करना है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद एक और सिस्टम है कि शॉर्टिंग करना। शॉर्टिंग करने में क्या होता है कि टेबल का जो टाइटल है उसके सिवाय का सारा भाग आप सिलेक्ट कर दीजिए, शॉर्टिंग पे क्लिक करिए और यहाँ कस्टम सॉर्ट लिखा है, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्या सॉर्ट करना है, तो यहाँ से हम चेक बॉक्स हटा देंगे। तो मान लो कि हमें परसेंटेज के हिसाब से, के कॉलम है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके है और उसके बाद कम किसके है, ऐसे ही हमें सेट करना है। तो के कॉलम हमें सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से के, है ना। और यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा है, तो हमें यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक करना होगा। सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, वैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके करिए। देखिए यहाँ पर 74, 69, 70 अपने आप सेट हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, जय हिंद।